पहला क्वेश्चन x/6 प्लस, पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते थोड़े। 7x - 15 बराबर 4x प्लस 9। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको चर राशि को एक तरफ भेजते हैं और बिना चर राशि को एक तरफ भेजते हैं। इस 4x को इधर भेज देंगे और 15 को इधर ले आएंगे। 7x - 4x बराबर 9 प्लस 15। अगर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और जो इधर का प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 7 में से 4 गया तो 3x, और 9 और 15 कितना होता है? 24। तो 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? ये देखो यहाँ पे थोड़ा वापस समझिए, क्योंकि ये आर्मी का बैच है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। 3x बराबर 24, तो ये गुणा में, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो संख्याएं गुणा में होती है। अब ये 24 के नीचे 3 आ जाएगा और इसको 3 के पहाड़े से काट देंगे, 3 × 8 = 24। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। 6x + 10 बराबर 4x + 20, ठीक है। चर राशि को इधर भेज दीजिए, बिना चर राशि को इधर कर दीजिए। तो 6x - 4x बराबर 20 - 10। इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर ये प्लस में, उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो 2x, और 20 में से 10 गया तो 10। x का मान निकालना है तो 10 के नीचे 2 आ जाएगा, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन कराए, मैं इसमें 2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, x का मान निकालना, थोड़ा सा हार्ड देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 5x - 13 4x - 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बाहर संख्या है कोष्टक के बाहर, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब इस 5 को पहले इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 4 को इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे। 5 × x 5x, और 5 × 13 माइनस का 65, और इधर ऐसे होगा 4 × x 4x, और 4 × 2 माइनस का 8। वो का वही करना है। अब चर राशि को इधर लेके जाना है और बिना चर राशि को इधर लेके जाना है। 5x - 4x, माइनस का 8 इधर है, ये माइनस का 65 इधर आएगा तो प्लस का 65 हो जाएगा, प्लस का 65 हो जाएगा। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1x, और 65 में से 8 गया तो बचा प्लस का 57। तो आपका x का मान कितना आ गया? 57, ठीक है। समझ में आ गया? x का मान कितना आ गया? 57। चलो अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। समझ में आ गई ये? तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, अभी हमने तीन इक्वेशन सीखी है। हाँ बोल, क्या दिक्कत? प्लस वाले जो 8 या माइनस हो जाए, ये इधर से माइनस में है, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये माइनस का 8 है तो ये प्लस का इधर 65 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 प्लस का 65 प्लस का 57। समझ में आ गया? 65 में से अगर 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 57। x का मान कितना आ गया? 57। आ रहा है समझ में? 3 क्वेश्चन हमने करे, इसको मैं मिटा देता हूँ। आज हम पूरा बीजगणित देखेंगे ना, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, पूरी बीजगणित को निपटा देंगे। इसमें चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x + 3x - 1 बराबर 7/2। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें भिन्न में यहाँ पे दे रखा है और x सारे इधर ही दे रखे हैं। वो का वही है, पहले इसको हल करेंगे, इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। 2x + 3 × x 3x, और 3 × 1 माइनस का 3 बराबर 7/2। अब x को अलग सॉल्व करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ। तो 2x और 3x ये तो हो गया, यहाँ पे 5x, ये माइनस का 3 है उधर चले जाएगा, 7/2 प्लस का 3। आगे समझ में? फिर आपको बता रखा है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देते हैं।
ठीक है, और दो भिन्न होते हैं तो वज्र गुणन का आपका तरीका बता रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6/2, 7 और 6 13/2। x का मान निकालना है, 5 इधर गुणा में तो बटे में आ जाएगा, 13 2 × 5 13/10। ये आपका आंसर आ गया, x का मान 13/10। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले इसको अंदर गुणा किया, 3 × x 3x, 3 × 1 माइनस का 3, इधर ये 7/2 है, x वालों को एक तरफ जोड़ दिया 5x हो गया, और ये माइनस का 3 उधर चला गया, प्लस का 3 हो गया। अब ये यहाँ पर 7/2 है और प्लस का 3 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 को 3 से गुणा करो और 1 को 7 से गुणा करो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 7 × 1 = 7, 2 × 3 = 6 और आपस में गुणा कर दो, 7 और 6 13, 13 में 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 13/2 रहेगा और 5 इधर बटे में चले जाएगा। ठीक है, 5 इधर बटे में चला गया तो 13/10। आगे की समझ में कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा हार्ड देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर उनको फटाफट करते हैं, आपको और समझते हैं। मिटा दे, इसको नोट कर लिया? हाँ। चलो और देखो क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 5वां नंबर, 3 2x - 1 2x + 4 + 1। छठा क्वेश्चन, 2x - 1 - 2x 5 1 + x। एक क्वेश्चन पॉइंट वाला देख लेते हैं, 0.3 6 + t 0.4 8 - t। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या है, ये पहले अंदर गुणा होगा इससे, ये इधर ऐसा ही इधर में होगा, इससे गुणा होगा और ये इससे होगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलोगे? 6। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x और 3 को 1 से करेंगे तो -3। इसको इधर गुणा करेंगे तो 2x और इसको इधर करेंगे तो +8 और ये। ठीक है, कॉस्टेक खत्म। आगे चीज समझ में, सॉल्व करिए, x को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ, तो 6x, ये 2x हो जाएगा तो -2x, ये 8 + 1, ये -3 इधर आएगा तो +3। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 4x, 8 और 1 9, 9 और 3 12। अब x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 के नीचे 4 आ जाएगा, 12/4, तो आंसर कितना आएगा 3। कितना आ जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर 3। इसको देखते हैं, ये 2x है, ये माइनस है। ठीक है, जैसे कॉस्ट कटेगा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x। जैसे अगर कॉस्टे के बाहर माइनस का चिन्ह है, जैसे कॉस्टे खुलेगा तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का 2x है तो ये प्लस का 2x हो गया। और यहाँ पर ही 5 एकम 5 और 5 × x 5x। x को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ, 2x + 2x, ये 5 उधर जाएगा तो -5x, 5 ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। यहाँ पे 4x - 5x कितना हो जाएगा, -1x। यहाँ पर कितना हो गया 6। अब x का मान निकालना है तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा बटे में, तो वो चिन्ह इधर लग जाएगा -6। इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी ऐसे करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ऐसे गुणा करना है, इससे करना है, इसको इससे गुणा करना है और इससे करना है। ठीक है, अब देखो कैसे गुणा करना है। मुझे इसको 0.3 को 6 से गुणा करेंगे तो होगा 18, 3 × 6 18। मगर पॉइंट 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 0.3 को t से गुणा करेंगे तो 0.3 t, और 0.4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32। कितना होगा 32, और इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे माइनस 0.4 को t से गुणा करेंगे तो 0.4 t। ठीक है, अब t वालों को एक तरफ और बिना t वालों को एक तरफ, -0.4
4t उधर जाएगा प्लस का 0.4t हो जाएगा, और 3.2 वो 18 इधर आएगा तो माइनस का 1.8, प्लस का 0.3t और 0.4t कितना हो जाएगा 0.7t, और ये इधर हो जाएगा 32 में से 18 गया तो 14। अब ये t का मान निकालना है 1.4, 0.7 घटे में आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, t का मान कितना आ जाएगा 2। डाउट? ठीक है, ये तो है उन्होंने बिल्कुल एक चेयर वाले समीकरण देखे जिसमें भी सरल सरल है, भिन्न वाले नहीं देखे। इसके बाद अपन सीखेंगे भिन्न वाले। ठीक है, तो भिन्न वाले भी देख लेते हैं। भिन्न वाला मैं आपको दिखाता हूँ, x बटा 6 प्लस 5 x बटा 3। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि x वालों को एक तरफ ले जाओ और बिना x वालों को एक तरफ ले जाओ। पहले x बटा 6 माइनस x बटा 3, ये 5 इधर से इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा पक्का। अब इधर वही 2 है तो वजन गुणन कर लिया करो ऐसे आपस में। ठीक है, 3 गुणा x 3x माइनस का 6x और नीचे 18 माइनस का 5। अभी 18 बटे में गुणा में भेज दो, 3x माइनस 6x तो माइनस का 3x बचा, और ये 18 गुणा में क्या तो माइनस का 5 गुणा 18। अब x का मान निकालना है तो माइनस का 90 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 90 कट जाएगा 30 पावर। x का मान कितना आ जाएगा 30। इजी है हार्ड है? ये भिन्न वाले भी बहुत इजी। ठीक है, आ रही समझ में? चलो थोड़े से और भिन्न देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, x बटा 7 प्लस 2x बटा 5 बराबर 19। इसको सॉल्व करना है तो यही वही, इसको इधर मल्टीप्लाई भेजो, इसको इधर आपस में 5 गुणा x 5x, 7 दूनी 14x, 7 बजे 35 बराबर 19। हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मगर दो में अपनी झंझट नहीं है, दो में झंझट नहीं है, एलसीएम लिया मत करो। दो में सीधा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, फटाफट हो जाएगा। 5 और 14 तो हो गए 19x, और ये 35 यहाँ पे गुणा में चला गया। अब 19 से 19 कट गया तो x का मान कितना आ गया 35। x का मान कितना आ गया 35। समझ में आ गई? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, 6x बटा 5 माइनस 5x बटा 8 बराबर 69। अब इसको हल करना है, वही इसको इधर गुणा में दो, इसको इधर गुणा में दो, आपस में कर लो। 8 से 48x, 5 बजे 25, आपस में करेंगे तो 40 और इधर 20। ठीक है, 48 में से जैसे ही 25 गए, 48 में से 25 निकालो, 23 आएगा, 23x। ठीक है, कितना आएगा 23x, और 40 यहाँ गुणा में चले जाएगा, 69 इंटू 40। अब देखो 23 का पाड़ा पड़ो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दिया 69, तो 3 बार कट गया। x का मान कितना आ जाएगा, 3 को 40 से गुणा करेंगे 120। कोई दिक्कत? और समझ लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये तो इजी है। थोड़े से 3-4 वाले को 3 दिन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी शीट में से। 2x बटा 3 प्लस 4 बटा 5 माइनस 3x बटा 2, 2x बटा 3 माइनस 3x बटा 4 प्लस 6 बटा 7। ठीक है, अब इसको इधर भेजिए, तो 2x बटा 3 प्लस सभी x वाली राशियों को इधर भेजिए, 3x बटा 2, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x बटा 3, और ये इधर आएगा तो प्लस का 3x बटा 4, और यहाँ पर क्या हो रहा है 6 बटा 7। यहाँ से ये बिना चर वाली राशि उठेगी तो माइनस का 4 बटा 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया है।
अब देखो ये 2x बटा 3 है, ये माइनस का 3x बटा 2 है, ये माइनस का 2x बटा 3 है, और ये प्लस का 3x बटा 4 है। ये और ये समान है तो इसको यहीं पे काट दो, चिन्ह विपरीत है और समान राशियाँ हैं, कट जाएगी। चिन्ह विपरीत है और समान राशियाँ हैं तो कट जाएगी। अब ये रहा माइनस का 3x बटा 2 प्लस का 3x बटा 4, और यहाँ पर जा 6 बटा 7 माइनस का 4 बटा 5। वही वजन गुणन कर लो आप। 4 को इधर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x, और 2 को 3 से करोगे तो प्लस का 6x, और नीचे करोगे तो कितना आएगा 8। इधर करो 5 को 6 से करोगे 30, और 6 को 7 से करोगे तो 7 को 4 से करोगे 28 बटा 35। ठीक है, हल करते हैं। माइनस 12 प्लस 6 तो माइनस का 6x बटा 8, और 30 में से 28 गया तो 2 बटा 35। ठीक है, जितना भी आप काट सकते हो काट लो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। x का मान निकालना है, जो बटे में गुणा में जाएगा, जो गुणा में वो बटे में आएगा। तो 2 को 8 से, 2 को यहाँ पे ले जाइए, 8 को ऐसे, और 6 को नीचे ले जाइए, माइनस 6 इंटू 35। कट रहा है तो काट दो, आंसर आ गया आपका माइनस का 8 बटा 3 को 35 से गुणा करोगे तो 105। ठीक है, हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन आर्मी के पेपर्स में नहीं आते हैं, फिर भी अपने को अभ्यास करने हैं। ठीक है, मेरी ये शीट है, ये शीट बीजगणित की शुरू होती है जिसमें 5-6 पेज हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है एक चर वाला समीकरण, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे 2 चर वाले क्वेश्चन, 2 चर वाले समीकरण। ठीक है, समझ आ गया। तो ये एक चर वाले समीकरण थे जिनको मैंने हल करना सिखाया है। ठीक है, अब दूसरा करो 2 चर वाले समीकरण। लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इनको देखेंगे, समझ में आया इतना? यस सर, हाँ बोलिए, यस समझ में आया? अब अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे 2 चर वाले समीकरण। ठीक है, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आर्मी के एग्जाम के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, आर्मी वाले बच्चों के लिए जिनका रिटर्न एग्जाम है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा हार्डर टॉपिक के वीडियो बनाए जाएंगे, इजी टॉपिक के वीडियो नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ हार्डर टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे। तो हम देख रहे हैं 2 चर वाले समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सेकेंड टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, नदी नाव वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो इसी से हल होते हैं। समझ में आ गया। और आयु वाले क्वेश्चन भी इससे हल होते हैं, और बीजगणित में तो है ही है। जैसे 2 संख्या है x और y, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 10, और इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 6। अब मेरे को मान लो x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। अगर जो पहले लिखा वो बड़ा होता है और जो बाद में लिखा होता है वो छोटा होता है, ये ध्यान रखना। अगर x निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16/2, और जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए 8। x का मान तो क्या हो गया 8, और y निकालना है तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 10 में से 6 गया 4, और 4 में फिर 2 का भाग लगा दीजिए 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान तो आ गया 8 और y का मान आ गया 2। एनी डाउट? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आते रहते हैं, अपने एसवी की बुक्स में है काफी क्वेश्चंस। और इस विधि, जिस विधि से निकाला इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, अभी जो सिंगल है, दोनों का 2 संख्याओं का योग दे रखा है, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो उसको फटाफट से कर सकते हैं। मगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, पहले इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, इसका मैं और बताता हूँ आपको।
x प्लस वाई अगर 20 दे रखा है और x माइनस वाई अगर 10 दे रखा है, तो मेरे को x का मान निकालना है तो क्या करना है, देखो यहाँ y कट जाता है तो ये हो जाता है 2x और ये हो जाता है 30, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर राशि को विलुप्त करना पड़ता है दूसरी चर राशि का उसके बाद मान आ जाता है। और इसी में अगर मेरे को y निकालना होता, ये 10वीं कक्षा के पाठ हैं, ठीक है। अब इसमें अगर y निकालना होता तो कुछ नहीं होता, चिन्ह बदलने पड़ते हैं, ये x हट जाता है और y 2y हो जाता है, यहाँ पर ये अंतर हो जाता है 10 का, y का मान आ जाता है यहाँ पे 5, y का मान आ गया 5 और x का मान कितना हो गया 15, x का मान हो गया 15 और y का मान हो गया 5, ठीक है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट करी है, बड़ी संख्या निकालनी है दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, छोटी संख्या निकालनी है दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, ठीक है। मगर अब इसको बार बार इतना लंबा मैंने आपको एक बार तो समझा दिया डिटेल में, अब ऐसे कुछ क्वेश्चन है उनको हम फटाफट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 50 है और x माइनस वाई बराबर 30 है। x का मान निकालना है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 30 80, 80 में 2 का भाग लगाएंगे 40, और y का मान निकालना है, दोनों का अंतर करिए 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 10। क्लियर। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये नदी नाम वाले जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसी समीकरण का इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर 2 समीकरण बनते हैं, ठीक है। अभी आपका होमवर्क तैयार हो गया है, इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ डाल देंगे, आपको होमवर्क करना है दबा करके, ठीक है। एक चर वाले समीकरण में आपके कम से कम 54 क्वेश्चन है और दो चर वाले समीकरण में आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 42 क्वेश्चन और नीचे एक्स्ट्रा 8 क्वेश्चन और हैं। तो अब आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, जैसे लिखा है p प्लस क्यू आपको दे रखा है 100 और p माइनस क्यू आपको दे रखा है 35। अपने को p का मान निकालना है, बड़ी संख्या का मान निकालना है, जोड़ लो 100 और 35 कितना होता है 20 दे रखा है, 100 और 20 कितना होता है 120, 120 का आधा करेंगे तो 60 और q का मान निकालना है, 100 में से 20 गया तो 40, 80, 80 का आधा करेंगे तो 40। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ये अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक 7 नंबर क्वेश्चन देखो, p प्लस क्यू 35 दिया हुआ है, p माइनस क्यू 25 दिया है, और p का मान निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिए, 35 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 60 का आधा कितना होता है 30, और q का मान निकालना है, इन दोनों का अंतर कीजिए, 35 में से 15 गया 25 गया तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, ये इनके मान आ गए। क्लियर। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा। उसमें थोड़ा सा अपन हार्ड देखते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इतना समझ में आ गया, आगे चले। थोड़ा सा इसमें कठिन वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 37 है, x प्लस y बराबर 15 है। अब मेरे को इसमें x और y का मान निकालना है। देखो इसमें किसी का भी चिन्ह नहीं बदला हुआ, चिन्ह भी समान है मगर संख्याएं समान नहीं, चर राशियां समान नहीं, तो आप किसी भी एक चर राशि को समान बनाओ। अगर मान लो आपको x निकालना है तो y को समान बनाना पड़ेगा, अगर आपको y निकालना है तो x को समान बनाना पड़ेगा। तो हम पहले x निकाल के आपको बताते हैं, इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, तो
इस वाई जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। जब मेरे को x को निकालना है तो मेरे को y को समान बनाना है, तो y को समान बनाना है तो y की जो आगे संख्या है उनको उनसे पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए उल्टा। 1 को यहाँ लिख दीजिए और 3 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 1 को यहाँ पर और 3 को नीचे वाले के साथ समझाते हैं। 3 को तो नीचे वाले समीकरण से गुणा कर दीजिए और 1 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर दीजिए। अब कैसे? 1 को इससे गुणा करेंगे, ये होगा 2x और ये हो जाएगा 3y 37, ठीक है। ये दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा होगा। 2x प्लस 3y बराबर 37, इसको गुणा करिए। 3x 3 गुणा 1y तो 3y, 3 को 15 से करेंगे 45, कितना बनेगा? 45। अब क्या करना है, मैंने सेम बना लिया, मेरे को x का मान निकालना है तो यहाँ पे किसको सेम बना लिया, जिसको नहीं निकालना वो समान बनाना है। ऐसा करते क्यों है? विलोपन का मतलब ही क्या होता है? एक चर राशि को विलुप्त करना, हटाना। अब ये सेम बन गया तो अब इनके चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका देखो चिन्ह बदल गया, समान संख्या चिन्ह बदल गया तो ये कट गई, ये क्या हो गई? कट गई। अब ये निकल जाएगा, इसको निकाल लीजिए। इसको कैसे निकालेंगे? 2x माइनस 3x, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1x, ठीक है। और माइनस 45 प्लस 37, तो माइनस 45 प्लस 37 कितना हो गया? माइनस का 8। x का मान कितना आ गया? इसका 8 माइनस माइनस प्लस का 8 कितना आ जाएगा? प्लस 8। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, ठीक है। आगे चीज समझ में, x का मान क्या होता है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 16 17 देखते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 21, x प्लस y बराबर 5। अब मैं चाहता हूँ इसमें y का मान निकालना चाहता हूँ। किसका मान निकालना चाहता हूँ? y। अगर y का मान निकालना है तो x को समान बनाओ, x का मान निकालना है तो y को समान बनाओ। जिसके आगे कोई नहीं आता उसके आगे 1 होता है। y का मान निकालना है तो x के साथ जो संख्या है, x के साथ जो अचर राशियां उनसे इसको गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करें 3 से और इसको गुणा कर लीजिए 1 से। करिए, देखो क्या होगा। 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 5y 21। इसको करेंगे तो 3x 3y 15। अब मैंने बोला कि मैं y का मान निकाल रहा हूँ तो समान किसको बनाया मैंने? x का। तो अब चिन्ह बदल लीजिए। चिन्ह क्यों बदलते? समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा, कटेगा नहीं। काटने के लिए बदलते हैं, हम उस संख्या को समान बनाकर काटना चाहते हैं इसलिए। अगर पहले से चिन्ह बदले होता कोई जरूरी नहीं। अब चिन्ह समान है तो उसको चिन्ह बदलिए और काट दीजिए, कट गया। 5y माइनस 3y, 5y माइनस 3y 2y, 21 माइनस 15 6। तो अब 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3। y का मान आ गया 3। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इस तरीके से करते हैं। और समझते हैं, अभी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन और समझाते हैं। देखो और जैसे भी 18 नंबर क्वेश्चन और बताते हैं। x प्लस 4y बराबर 32 है और x माइनस y बराबर इसका 3। अब मैं चाहता हूं इसमें कि y का मान निकालना चाहता हूं या x का मान निकालना। आप किसका मान निकालना चाहते हो आप बताओ। मैं इसमें आपको दोनों मान निकाल के बताऊंगा। मैं चाहता हूं इसमें x का मान निकालना, तो मैं समान किसको बनाऊंगा? y को। अगर x का मान निकालना है तो समान बनाओगे y को, अगर y का मान निकालना है तो x को समान बनाओगे। जिसके आगे कोई नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। इधर y के आगे 4 है, इधर 1 है। उल्टा गुणा करने के लिए मैंने बोला था इसको तो गुणा कर लो 1 से और इसको गुणा कर लो 4 से। 1 इससे होगा तो 1x और 1 इससे गुणा होगा 4y। अब 4 को गुणा करते तो ये हो जाएगा 4x, 4 को इधर गुणा करेंगे माइनस का 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए
अभी तो ध्यान समझिए, 1 मिनट पर भी देखना ये कलर दिख रहा है क्या, चेक करना खड़े होते हैं। साफ नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा कोई। दिख रहा है। अब क्या करना है इनको यहाँ से, अब देखो मैंने x को निकालना था, मैंने y को समान बनाया, तो ये y, अब इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चिन्ह पहले से बदले हुए, इसका पहले से माइनस है, इसका ये कट गया। इधर 1x और 4x कितना हो जाएगा 5x, इधर 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा प्लस का 20। अब x का मान निकालना, 5 एकम 5, 5 ओके, x का मान कितना आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको y का मान निकाल के बताता हूँ। इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। 3 तरह की विधि थी, 2 चर वाला समीकरण एक पार्ट हुआ करता था 9वीं 10वीं में। 3 विधि होती थी, एक तो होती थी विलोपन विधि, इधर एक होती थी वज्र गुणन विधि, एक होती थी प्रतिस्थापन विधि। 2 विधि बहुत कठिन पड़ती है, वो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि थोड़ी कठिन पड़ती है, सॉरी वज्र गुणन, विलोपन विधि सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, विलोपन विधि। इसी समीकरण को मैं वापस लिखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का। तो मैं किसको समान करूंगा, x को, x पहले से समान है, देखो पहले से समान है, एक x है और ये भी एक x है, बस इसमें चिन्ह बदले हुए नहीं, तो चिन्ह बदलो, क्या करो चिन्ह बदलो। ये देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, सभी के चिन्ह बदलने, एक के नहीं सभी के। तो यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर देखो 4y प्लस y, 5y हो गया, और 32 प्लस 3 ये हो गया 35। तो y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35 बटा 5, तो ये 7 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, तो ये होती है 2 चर वाली समीकरण जो अपने को आनी चाहिए, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ इसके बाद में, समझ में आ गया इतना। थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन और कर लेते हैं, हटा दें, चलो आ रहा है नरेंद्र, समझ में आ रहा है। हाँ सर। 1-2 बार वीडियो देख लेना, एक बार कर लेना, फिर 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये शीट करा रहे थे, ये शीट पूरी हो गई। अब देखो इसमें और क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन। बाईस नंबर आपको समझा देता हूँ। 3x प्लस 2y बराबर 24 है, 2x प्लस 3y बराबर 26 है। हम x का मान निकालना चाहते हैं तो y को समान करेंगे, तो इस पूरे को इसको तो गुणा कर लेंगे 2 से, और इसको गुणा कर लेंगे 3 से। गुणा करें 3 तरीका, 9x, 3 दूनी 6y, 3 को 24 से करेंगे तो 72, ठीक है। 3 को 24 से करेंगे 72, अब 2 को इससे करेंगे तो 4x, 6y, 52। अब इनके चिन्ह बदल लो, ठीक है। चिन्ह बदले, जैसे ही मैंने चिन्ह बदले y कट जाएगा और x का मान आ जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5x, क्योंकि छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। 72 माइनस 52 तो प्लस का 20, और 5 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। x का मान तो आ गया आपका 4, ठीक है। और अगर आप इसी में y निकालना चाहते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 24 और 2x प्लस 3y बराबर 26, तो आप y निकालना चाहोगे तो किसको समान बनाओगे, x। तो देखो इन संख्या से गुणा करते हैं, ये जो इनके सामने संख्या होती है ना, इससे गुणा करते हैं। 3 तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर और 2 गुणा हो जाएगा यहाँ पर। देखो 2 दिया 6x और 2 दूनी 4y, और 2 को 24 से करेंगे 48, 3 दूनी 6x, 3 तरीका 9y, 3 को 26 से करेंगे तो 52। अब चिन्ह बदल लो, जैसे ही आप चिन्ह बदलोगे तो ये कट जाएगा, 4y माइनस 9y, माइनस का 5y, 48 माइनस 52, ठीक है। 48 माइनस 52, 48 माइनस 52 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
यार यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 3 को अगर 26 से गुणा करेंगे तो 78 आएगा, 78 सॉरी, और 78 आएगा। इसमें से अपन घटाएंगे तो यहाँ पे तो माइनस का 5x 5y आ गया, और 48 में से 78 गया तो माइनस का 30 आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 30 कटेगा, कितनी बार कटेगा? 6 बार। y का मान कितना आएगा? 6 आएगा। y का मान कितना आएगा? 6। इसको नोट कर लीजिए। इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो ये 2 चर वाला समीकरण थे। अब अपन थोड़े आर्मी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आर्मी में था, हाँ आर्मी में एसके की बुक में एक क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड पड़ता है, वो 2 चर वाला समीकरण है, उसको खुद ठीक है। वो ऐसे का ऐसा है, वो है आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो, सत्रह एक्स 23y 137, 23x 17y 143। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब आप बताओ, अगर मैं x को सेम बनाऊंगा तो मेरे को देखो, अब इसको करने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि भाई वज्रगुणन करो, मतलब उल्टे विपरीत संख्या, जैसे मेरे को x निकालना है तो y के विपरीत संख्या से इसको गुणा करें तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर मैं इसको 17 से गुणा करूँ और इसको मैं 23 से गुणा करूँ तो बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। इसको ऐसे नहीं करना है, आपको एक तरीका बताते हैं इसमें। देखो यहाँ पे संख्या एक्सचेंज है, 23 इधर है तो इधर 23 लिखा है, इधर 17 है तो इधर 17 है। ऐसे क्वेश्चनों में प्लस कर लीजिए, ठीक है। 17 और 23 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 40x, और 23 और 17 जोड़ेंगे 40y, और इधर इसको जोड़ेंगे 280। जोड़ लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इस सब में से 40 कॉमन ले लीजिए, 40 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई 280 भाग लगाओ, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। x प्लस वाई कितना आ गया? 7। ऐसे ही एक बार क्या करो, माइनस करो। क्या करो, एक बार माइनस करो, सभी को माइनस कर लो एक बार। साइड में कर रहा हूँ। माइनस 23 प्लस का 17 तो माइनस का 6x, माइनस 17 प्लस का 6y, माइनस का 143 प्लस का 143 माइनस का 6। ठीक है। अब क्या करो, 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो माइनस का 6 जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 6। और माइनस के 6 से माइनस का 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर 1। ये दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है। अब x प्लस वाई आपके पास में 7 है और x माइनस वाई आपके पास में 1 है। अगर मेरे को x का मान निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, और 8 का आधा करेंगे 4। अगर मेरे को y निकालना है, दोनों संख्या का अंतर करेंगे 6, और 6 का आधा करेंगे 3। ऐसा कैसा क्वेश्चन है अपने एसके की बुक में, थोड़ा सा एसके की बुक में उसको लेके आना, उसको ढूंढते हैं, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। लाल किताब है, अब देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है एसके का, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। उसको भी ऐसे ही करना है ना, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तेरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है। 254x प्लस 309y बराबर माइनस का 55, और 309x प्लस 254y बराबर 55। ठीक है। अब इसमें x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। ये पकड़। ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका मान। पहले एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ोगे तो कितना? 4 और 9 13 है 563। कितना हो जाएगा?
563 एक्स, और इसको जोड़ेंगे ये भी 563 होगा, देखो 13 6, इधर क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब इसमें 563 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, 563 जो इधर आके 0 हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना निकलेगा 0। आ गया पहला समीकरण। और एक बार इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करो एक बार, देखो माइनस करके बताते हैं आपको। एक बार इसको माइनस करें, इसको एक बार माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 309 में से 254 निकालना है, ठीक है। तो 46 और 9, 46 और 9 हो जाएगा माइनस का 53 एक्स, ठीक है। जैसे 9 में से 4 गया तो 9 में से रुक गया 1 मिनट, ठीक है। 9 में से 4 गया 5 बचा, 30 में से 25 गया तो 5 माइनस का 55, ठीक है। x प्लस का 55 y बराबर माइनस का 55। अब क्या करना है, इस माइनस के 55 को कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 55, ठीक है। और ये माइनस के 55 से ये माइनस का 55 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना दूसरा समीकरण तैयार है। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर दीजिए, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर 0 है और x माइनस वाई बराबर आपके पास 1 है। अगर आपको x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़िए, 1/2 आएगा 0.5। अगर y का मान निकालना है तो दोनों का अंतर करिए, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 0.5। आपको या तो ये आंसर मिल जाएंगे या आपकी शीट में क्या आंसर मिल सकते हैं, 0.5 x और y मिल जाएगा माइनस का 0.5, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा 1/2 और y मिल जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। आगे चीज समझ में, ये होती है 2 चर वाले समीकरण। ये मैंने सारे आपको हल करके दे दिए, 2 चर वाले समीकरण। क्लियर? क्या 2 चर वाले समीकरण समझ में आ गई? यस सर।